सुबह के 11 बजे थे। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक साधारण से कपड़े पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, वह अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वह बैंक में प्रवेश करते हैं, अंदर मौजूद सभी ग्राहक और बैंक कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था शंकर लाल। शंकर लाल जी के एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में वही पुराना लिफाफा। वह धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। इस काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी, जिसका नाम था नीलिमा। बैंक के अंदर मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें शंकर लाल जी पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे शंकर लाल जी नीलिमा के पास पहुंचते हैं और बड़ी विनम्रता से कहते हैं, देखिए बेटी, मेरे खाते में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये ठीक से चल नहीं रहा है। ये कहते हुए शंकर लाल जी लिफाफा नीलिमा की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन नीलिमा शंकर लाल जी के कपड़ों को देखकर उन्हें परखती है और कहती है, बाबा, कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे नहीं लगता कि आपका खाता इस बैंक में होगा। तभी शंकर लाल जी सहजता से कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। नीलिमा लिफाफा रखते हुए बोली, बाबा, इसमें समय लगेगा, आपको इंतजार करना होगा। शंकर लाल जी चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर को फोन कर दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मजबूर होकर नीलिमा ने मैनेजर विकास को कॉल किया और बताया कि एक बुजुर्ग उनसे मिलना चाहते हैं। विकास ने दूर से देखकर पूछा, क्या ये हमारे बैंक के ग्राहक हैं या ऐसे ही आ गए? नीलिमा ने कहा, सर, ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। विकास ने जवाब दिया, ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है, इन्हें बैठा दो। आदेश मानकर नीलिमा ने कहा, बाबा, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए, थोड़ी देर में मैनेजर फ्री हो जाएंगे। शंकर लाल जी वहां जाकर कोने की कुर्सी पर बैठ गए। साधारण कपड़ों में होने के कारण सबकी निगाहें उन पर थीं। लोग फुसफुसा रहे थे कि इस बैंक में तो सिर्फ अमीरों के खाते होते हैं। ये बातें शंकर लाल जी ने भी सुनी, मगर अनदेखी कर इंतजार करने लगे। बैंक का कर्मचारी अर्पित बाहर से लौटकर आया तो उसने देखा कि वेटिंग एरिया में एक बुजुर्ग बैठे हैं और लोग उनके बारे में फुसफुसा रहे हैं। कोई उन्हें भिखारी कह रहा था, कोई कह रहा था कि इस बैंक में इनका खाता नहीं हो सकता। यह सुनकर अर्पित को बुरा लगा। वह तुरंत उनके पास गया और बोला, बाबा, आपको क्या काम है? शंकर लाल जी ने कहा, मुझे मैनेजर से मिलना है। अर्पित बोला, आप बैठिए, मैं अभी बात करता हूं। और मैनेजर विकास के पास पहुंचा। विकास ने कहा, मुझे पता है, मैंने ही उन्हें बैठाया है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, तुम अपना काम करो। अर्पित वापस जाकर दूसरे काम में लग गया और बुजुर्ग वहीं लगभग 1 घंटे तक बैठे रहे। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद उनका धैर्य टूट गया। वे उठकर मैनेजर विकास के केबिन की ओर बढ़े। विकास ने उन्हें आते देखा तो तुरंत बाहर निकलकर अकड़ते हुए बोला, हाँ बाबा, बताइए क्या काम है? शंकर लाल जी ने लिफाफा बढ़ाते हुए कहा, बेटा, इसमें मेरे अकाउंट की डिटेल है, लेन देन नहीं हो पा रही है, देखो इसमें क्या दिक्कत है। विकास ने सोचा और बोला, बाबा, जब अकाउंट में पैसे नहीं रहते तो यही होता है, शायद आपने पैसा जमा नहीं किया होगा। बुजुर्ग शांत स्वर में बोले, पहले अकाउंट चेक तो कर लो, फिर कहो। विकास हंसते हुए बोला, बाबा, यह सालों का अनुभव है, आपकी शक्ल देखकर ही समझ जाता हूं कि अकाउंट में कुछ नहीं होगा, अब आप जा सकते हैं। सभी की निगाहें उन पर थीं। शंकर लाल जी ने लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बार ये डिटेल जरूर देख लेना। दरवाजे तक जाकर वे मुड़े और बोले, बेटा, इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वे बैंक से बाहर चले गए। विकास ने उनकी बात को मजाक समझकर अनदेखा किया और अपने काम में लग गया। लिफाफा टेबल पर ही पड़ा था। उधर अर्पित ने लिफाफा उठाया और डिटेल चेक करने लगा। रिकॉर्ड देखते ही वह दंग रह गया। यह बुजुर्ग व्यक्ति बैंक के 60% शेयर के मालिक निकले। अर्पित ने हैरानी से बार बार सारी डिटेल पढ़ी। रिपोर्ट देखने के बाद अर्पित पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि यह बुजुर्ग व्यक्ति बैंक के मालिक है। उसने तुरंत उसकी कॉपी निकाली और मैनेजर विकास के केबिन की ओर बढ़ा। विकास उस समय एक अमीर ग्राहक को तरह तरह की स्कीमें समझा रहा था। अर्पित ने विनम्रता से इशारे में कहा कि उसके पास एक जरूरी रिपोर्ट है। विकास ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, देखो अर्पित, हमारे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है। अर्पित ने आग्रह किया, सर, अगर आप इसे एक बार देख लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन विकास ने रिपोर्ट को आगे सरकाते हुए कहा,
मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम अपना काम करो। मजबूरी में अर्पित रिपोर्ट वापस ले आया और चुपचाप अपने काम में लग गया। बैंक का माहौल फिर सामान्य हो गया और शाम हो गई। अगले दिन ठीक उसी समय शंकरलाल जी दोबारा बैंक पहुंचे। इस बार उनके साथ एक सूट बूट पहने व्यक्ति था, हाथ में ब्रीफकेस लिए। जैसे ही वे अंदर आए, सभी की नजरें उनकी ओर उठ गईं। उन्होंने सीधे मैनेजर विकास को बुलाने का इशारा किया। विकास उन्हें देखते ही घबराया और तुरंत अपने केबिन से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। शंकरलाल जी ने विकास से कहा, मैंने कल ही कहा था, यह गलती तुम्हें भारी पड़ेगी। जो व्यवहार तुमने मेरे साथ किया वह असहनीय है। अब अपनी सजा भुगतने को तैयार हो जाओ। विकास हैरान था, सोच रहा था कि भला मेरे साथ क्या कर सकते हैं। शंकरलाल जी बोले, तुम्हें मैनेजर पद से हटाया जा रहा है। अब यहां अर्पित मैनेजर होगा और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। यह सुनकर विकास भड़क उठा। आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? शंकरलाल जी ने शांत स्वर में कहा, मैं इस बैंक का मालिक समझ लो। 60% शेयर मेरे पास है। चाहूं तो तुम्हें हटा सकता हूं और किसी और को नियुक्त कर सकता हूं। यह सुनते ही बैंक के सभी कर्मचारी और ग्राहक दंग रह गए और सबकी नजरें शंकरलाल जी पर टिक गईं। शंकरलाल जी के साथ आए व्यक्ति ने सूटकेस से दस्तावेज निकाले। पहला अर्पित की पदोन्नति का, जिससे वह नया मैनेजर बन गया। दूसरा पत्र विकास को सौंपते हुए कहा, अगर फील्ड में काम करना है तो करो, पर मैनेजर बनकर अब यहां नहीं रह सकते। यह सुनते ही विकास के पसीने छूट गए और वह शंकरलाल जी से माफी मांगने लगा। शंकरलाल जी बोले, माफी किस बात की? बैंक की नीति साफ है, यहां गरीब अमीर में फर्क नहीं होगा। जिसने भी ग्राहकों के साथ भेदभाव किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यही सिद्धांत है जिसके आधार पर यह बैंक मैंने स्थापित किया। शंकरलाल जी ने कहा, मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूं, वरना हटाना मुश्किल नहीं था। अर्पित, जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने इंसानियत दिखाई, इसलिए वही इस पद का हकदार है। इतना कहकर उन्होंने नीलिमा को भी बुलाकर फटकार लगाई। उन्होंने समझाया, पहली गलती मानकर तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन किसी ग्राहक को उसके कपड़ों से मत आंको। पहले समझो, फिर मदद करो। अगर तुम मुझे पहले पहचान लेती तो मुझे अपमान सहना नहीं पड़ता। नीलिमा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया, अब ऐसी गलती नहीं होगी। शंकरलाल जी जाते समय बोले, अर्पित से बहुत कुछ सीखो, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं समय समय पर किसी को भेजकर रिपोर्ट लेता रहूंगा। उनके जाते ही बैंक स्टाफ समझ गया कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। सबने तय किया कि आगे से ईमानदारी से काम करेंगे, वरना अगली बार उनका नंबर भी आ सकता है। यह घटना चारों ओर फैल गई। लोग कहने लगे, मालिक हो तो ऐसा। ज्यादातर मालिक बैंक खोलकर पीछे हट जाते हैं, पर शंकरलाल जी ने खुद निगरानी रखी और कर्मचारियों को सही सबक सिखाया। आप शंकरलाल जी और अर्पित के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।